हेलो फ्रेंड्स। तो फिर से आप लोगों को स्वागत है मेरे इस वीडियो पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, वंशागति और विविधता का नियम। इसके दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे रीजन्स ऑफ फॉर मेंडल सक्सेस। आखिर क्या रीज़न था जो मेंडल सक्सेस कर गए। तो इसमें हम लोग पहला रीजन को देखते हैं। वो एक बार में एक या दो करेक्टर को ही चूज करते थे, लेते थे, और इनके पास जो भी रिसर्च करते थे इनके पास स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड रखते थे। ठीक है। उसके बाद दूसरा, इनका जो पी प्लांट का सिलेक्शन जो था ये सबसे बेहतरीन था और पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन कराने में आसानी होती थी। उसके बाद मल्टीपल ट्रेड्स, इसका बहुत सारा लक्षण था, और शॉर्ट लाइफ साइकिल, इसका लाइफ साइकिल जो है वो छोटा था। तो अब हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, एक जीन की वंशागति या मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एकल संकर संकरण, इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ एब्रिविएशंस के तरफ हम लोग आ जाते हैं, जिसमें पी अगर लिखा हुआ हो, पी का मतलब हम लोग समझेंगे ये पेरेंट को डिनोटेड कर रहा है। ठीक है। F1 है कहीं लिखा हुआ है तो हम लोग समझेंगे फिलियल प्रोजेनिक को डिनोट कर रहा है। F1 फिलियल प्रोजेनी होता है, जिसका इंग्लिश होता है फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन, और इसका हिंदी प्रथम संतति पीढ़ी। F2 को भी हम लोग इसी तरह से समझेंगे, सेकेंड हाइब्रिड जनरेशन। और इस तरह के सिंबल जो आपको दिख रहे हैं, इस तरह का सिंबल मेल के लिए डिनोट होता है, और इस तरह का जो सिंबल है ये फीमेल के लिए डिनोटेड होता है। इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है। हम लोग बारी बारी से कुछ कुछ छोटे छोटे वर्ड को हम लोग देखेंगे, इसका अर्थ क्या होता है और इसका मतलब हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे और समझेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आइए, इसमें एक वर्ड होता है एलील। एलील का हिंदी होता है युग्म विकल्पी। तो एलील हम किसे कहते हैं? इंग्लिश की अगर बात किया जाए तो जीन्स विथ which code for a pair of contrasting traits are known as alleles। हिंदी में विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े को युग्म विकल्पी कहा जाता है। जैसे टी टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और दोनों स्मॉल टी। इसमें लंबाई को लिया गया है, पेड़ की लंबाई के बारे में कहा जा रहा है, स्टेम हाइट के बारे में, जिसमें एक कैपिटल टी और स्मॉल टी की चर्चा की गई है। टी, कैपिटल टी टॉल को डिनोटेड कर रहा है और स्मॉल टी ड्वार्फ को डिनोटेड कर रहा है। यानी स्टेम हाइट में एक टॉल को डिनोटेड कर रहा है और एक ड्वार्फ को डिनोट कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे एलील्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है होमोजाइगस और दूसरा होता है हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस का हिंदी होता है समयुग्मजी और दूसरा हेटेरोजाइगस का हिंदी होता है विषमयुग्मजी। समयुग्मजी को हम लोग समझते हैं, इसमें एक जीन के दोनों एलील समान होते हैं, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी। विषमयुग्मजी में इसमें दोनों एलील समान नहीं होते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से हम लोग इसमें एक और वर्ड लिखा हुआ होता है जिसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप की चर्चा होती है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों,
फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप दृश्य प्रारूप होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी व्यक्ति की दिखाई देने वाली आकारिकी, मीन्स जो हम लोग बाहर से देखते हैं वो फिनोटाइप हो गया। ठीक है। जीनोटाइप का हिंदी होता है जीनी प्रारूप। जीनोटाइप जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मीन्स किसी व्यक्ति का पूर्ण जीनीय संगठन, मीन्स उसका जेनेटिक कैरेक्टर किस तरह का है, उसके आधार पर अगर हम किसी चीज़ को बांटते हैं तो उसको हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक कैरेक्टर को लेकर के मेंडल साहब किस तरह से क्रॉसिंग करा करके अपना लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए। यहाँ कैपिटल टी और कैपिटल टी को लिया गया है, ये प्योर टॉल है। ठीक है। और स्मॉल टी को लिया गया है, ये प्योर डॉर्फ। ठीक है दोस्तों, ये पेरेंट्स को डिनोटेड कर रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पेरेंट्स में अगर मेल पार्ट को अगर हम लेते हैं तो इसके दो गैमेट्स होंगे, एक कैपिटल टी और कैपिटल टी। अगर फीमेल की बात किया जाए तो प्योर ड्वार्फ की बात अगर किया जाए तो इसमें इसके जो गैमीट होंगे, एक स्मॉल टी और दूसरा भी स्मॉल टी होगा। तो इस दोनों के बीच अगर हम लोग क्रॉस करवाते हैं तो देखते हैं क्या होता है, किस तरह का टॉलनेस या ड्वार्फनेस हमें प्रोजेनी के रूप में मिलता है। तो हम लोग F1 जनरेशन में देखेंगे कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ क्रॉस हुआ तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक इसी तरह से कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ क्रॉस हुआ तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे इस टी के साथ, इस टी के साथ अगर क्रॉस होता है तो कैपिटल टी और स्मॉल टी होता, और इस टी के साथ क्रॉस होता है तो कैपिटल टी और स्मॉल टी उत्पन्न होता। अब हमें एक हाइब्रिड के रूप में जो दिख रहा है हम लोगों को, ये हाइब्रिड कैपिटल टी और स्मॉल टी के रूप में दिख रहा है। ये बाहर से अगर फिनोटाइप की बात किया जाए तो ये केवल पौधा टॉल को दिखा रहा है। ठीक है। ड्वार्फ को ये अपने अंदर रखे हुए है, लेकिन हम लोग इसको समझ नहीं पा रहे। तो इसको समझने के लिए क्या इसके अंदर रिसेसिव कैरेक्टर भी है, मीन्स अप्रभावी कैरेक्टर भी है, इसको समझने के लिए हम लोग इसको सेल्फ क्रॉस करवाते हैं। यानी कैपिटल टी स्मॉल टी जो हमारा जो प्रोडक्ट बना था या प्रोजेनी जो बना था F1 जनरेशन के दौरान, उसको हम लोग सेल्फ क्रॉस करवाते हैं। तो सेल्फ क्रॉस कराने के बाद हम लोग देखते हैं इसका भी गैमेट्स जो होता है एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी आएगा, और इसका भी एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी गैमेट्स के रूप में रहेंगे। तो इसका हम लोग क्रॉस कराते हैं और देखते हैं कि क्या हम लोगों को मिलता है प्रोडक्ट के रूप में। तो कैपिटल टी को कैपिटल टी के साथ हुआ तो एक कैपिटल टी और एक कैपिटल टी, मीन्स दोनों कैपिटल टी ही हमको मिला। उसके बाद एक कैपिटल टी को एक स्मॉल टी के साथ तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, एक स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी को किया था कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसी तरह से स्मॉल टी को स्मॉल टी के साथ किया तो दो हमें स्मॉल टी मिले। कहने का मतलब हम लोग देखेंगे कि F1 जनरेशन में हमें सिर्फ और सिर्फ टॉल मिल रहे थे, उसी तरह से अगर हम सेल्फ क्रॉस करवाते हैं तो F2 जनरेशन में हमें टॉल, ड्वार्फ और दोनों हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस में
मोनोहाइब्रिड क्रॉस का अगर रेशियो देखा जाए तो फिनोटाइपिक रेशियो जो है 3:1 3:1 है, 3:1 है। इसी तरह से जीनोटाइपिक रेशियो अगर देखा जाए तो 1:2 2:1 है, 1:2 2:1 है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक जो है ये कैपिटल टी और कैपिटल टी है। इसी तरह से कैपिटल टी और स्मॉल टी की संख्या 2 है और इसी तरह से स्मॉल टी और स्मॉल टी की संख्या 1 है। इसी के आधार पे हम लोगों का जीनोटाइपिक रेशियो 1:2 2:1 है। अब हम लोग इसमें कुछ डोमिनेंट और रिसेसिव की बात करते हैं। तो हम लोग देखते हैं एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी लिखा हुआ हम लोगों को मिलता है। तो कैपिटल टी हमारे डोमिनेंट कैरेक्टर को दर्शाता है और स्मॉल टी हमारे रिसेसिव कैरेक्टर को दर्शाता है। डोमिनेंट का अर्थ होता है प्रभावी, जो गुण हमें दिखता है उसे हम प्रभावी कहते हैं और जो गुण हमें नहीं दिखता है उसे हम रिसेसिव कहते हैं। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ही आप लोगों को पनेट वर्ग यानी पनेट स्क्वायर के बारे में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा और जो हम लोग आगे देखने को मिलेगा। तो हम लोग समझते हैं पनेट स्क्वायर। इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू calculate the probability of all possible genotypes of offspring in a genetic cross। यह आरेख आनुवांशिक संकरण प्रयोगों में संतति के सभी संभाव्य जीनोटाइपों की गणना करने के लिए बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, पनेट स्क्वायर में जितने भी जैसे हम लोग संकरण करवाएंगे उसमें जो भी प्रोजेनी यानी संतति उत्पन्न हो रही है उसके जीनोटाइप की गणना करने के लिए पनेट स्क्वायर का उपयोग किया गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टेस्ट क्रॉस। जी हाँ दोस्तों, टेस्ट क्रॉस को हिंदी में परीक्षार्थ संकरण कहा जाता है। इसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे। मेंडल crossed the tall plant F1 with a dwarf plant यानी स्मॉल टी और स्मॉल टी से। पीछे हम लोग क्रॉस जब करवाए थे तो देखे थे F1 जनरेशन में आपको कैपिटल टी और स्मॉल टी हमें प्रोडक्ट के रूप में यानी प्रोजेनी के रूप में हमें मिला था। तो इसका कैपिटल टी और स्मॉल टी को यानी F1 का जो प्रोजेनी मिला उसको अगर हम लोग ड्वार्फ कैरेक्टर के साथ यानी ड्वार्फ प्लांट के साथ अगर क्रॉस करवाते हैं तो इस क्रॉस को हम लोग टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं। हिंदी में हम लोग देखते हैं F1 पीढ़ी का अप्रभावी यानी रिसेसिव माता पिता के साथ कराया गया संकरण ही टेस्ट क्रॉस कहलाता है। इस प्रकार कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस अगर हम लोग रिसेसिव कैरेक्टर यानी ड्वार्फ प्लांट के साथ स्मॉल टी और स्मॉल टी के साथ कराते हैं तो हम लोग देखते हैं तो सभी जो प्रोडक्ट होता है यानी प्रोजेनी जो भी होता है तो हम लोग देखते हैं दो टॉल और 2 ड्वार्फ आते हैं यानी 50% टॉल और 50% ड्वार्फ प्लांट्स आते हैं। तो इस तरह से बैक क्रॉस की अगर बात किया जाए तो हम लोग देखेंगे अगर बैक क्रॉस की बात अगर किया जाए तो हम लोग देखेंगे F1 पीढ़ी का किसी भी एक माता पिता के साथ कराया गया संकरण
बैक क्रॉस कहलाता है। जैसे F1 जनरेशन में हम लोगों को मिला था कैपिटल T और स्मॉल t का क्रॉस अगर किसी भी माता पिता यानी डोमिनेंट माता पिता के साथ या F1 का रिसेसिव कैरेक्टर के साथ भी अगर क्रॉस करवाते हैं तो इस क्रॉस को बैक क्रॉस कहा जाता है। इस तरह से अगर टेस्ट क्रॉस की बात किया जाए तो टेस्ट क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो 1:1 होगा, यानी 1:1 होगा। इसी तरह से जीनोटाइप अनुपात जो होगा 1:1 होगा। कहने का मतलब फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों सेम होगा। और बैक क्रॉस का भी रेशियो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग चलते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में मेंडल के वंशागति नियम को हम लोग देखते हैं। मेंडल proposed two general rules to understand मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझने के लिए या मोनोहाइब्रिड क्रॉस के दौरान इन्होंने दो नियम का प्रतिपादन किया। मेंडल के वंशागति नियम जो हैं इनमें दो नियम का इन्होंने प्रतिपादन किया। पहला लॉज ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विसंयोजन का नियम। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के प्रत्येक लॉ को हम लोग समझेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस हो या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। और हमारे YouTube चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आए। धन्यवाद।